दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो ये सुबह का समय है और एक क्लिप ले ली थी, मतलब कि 22 तारीख का वीडियो था। थोड़ा सा सुबह शूट किया था, फिर उसके बाद कुछ भी शूट नहीं कर पाई। बैटरी नहीं थी, फ़ोन आज चार्ज नहीं हो रहा था, तो चार्जिंग नहीं थी इसमें फ़ोन में, थोड़ा ही शूट हो पाया था। उसके बाद ये दोपहर का समय उसी दिन का है, तो ऑनलाइन सामान मंगाया था कुछ घर का राशन, तो वही ऑनलाइन मंगाया था। तो दरवाजे पर जो है देने आ गया था, तो उसको कैश ही मंगाया था, तो कैश दिया तो उसके पास चेंज नहीं था, तो उसको चेंज दे रही थी। यहाँ पर वही जो बचे हुए पैसे हैं इनको यहाँ पर रख रही हूँ, और सामान सब लेकर रख दिया है, राशन वगैरह। तो ये देखिए यहीं पर जो है दरवाजे के पास ही जो है जितना आइटम था ले लिया है, लेकर यहाँ पर रख दिया है। अभी बाद में इसको रखूँगी। और दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, तो मैंने गिना नहीं था, मैं जो है उसने रखा है। अब मैं देखकर कितना क्वांटिटी और आइटम है रखती हूँ, उनको देखकर जो जो सामान मंगाया था। और अभी डिब्बों में नहीं पैक करूँगी, अभी फ़िलहाल तो यहीं रख दूँगी। दोपहर का समय है और सुबह से ही काम कर रही थी, तो आलस आ रहा था अभी इनको रखने के लिए। तो यहीं पर सब अच्छे से लगा दूँगी, अरेंज कर दूँगी। उसके बाद जो है थोड़ी देर आराम करूँगी, और आराम करने के बाद ही इन सब चीज़ों को इनकी जगह पर रखूँगी। तो वही यहाँ पर देख रही थी, और घर का ही सारा राशन पानी ही है, और साबुन वगैरह ख़त्म हो गए थे थोड़ा बहुत। तो इस तरह से जो है 15-15 दिन में दो बार जो है सामान मंगा लेती हूँ, और कभी लेने चली जाती हूँ और कभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। तो इस तरह से आ जाता है घर पर। तो देखिए 2:30 बजे से ये सब करते करते, और मौसम एकदम ख़राब हुआ, 2:45 बज रहे हैं। 15 मिनट लगा मुझे ये सब समेट कर, फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। तो बादल इतने काले काले आ गए, और यहाँ पर जो है मौसम एकदम ख़राब हो गया, एकदम अंधेला हो गया था बाहर। अभी तो कम लग रहा है, थोड़ी देर बाद आप आगे देखेंगे। हम दोनों लोग जो है आराम ही कर रहे थे, दोपहर का समय था, लेटे थे। और उसके बाद यहाँ पर बादल आ गए एकदम काले काले, और हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। ऐसा लगा कि बहुत तेज़ बारिश आएगी, लेकिन बारिश ज़्यादा नहीं आई, क्योंकि हवा चलने लगी, तेज़ हवाएं चलने लगी, तो जो है बादल उड़ गए। तो बारिश तो हुई, लेकिन कम हुई, झिरझिराहट वाली। घंटों जो है पानी ऐसा झिरझिर झिरझिर हो रहा था, झिरमिर झिरमिर। तो शाम का समय फिर हम लोग सो तो पाए नहीं, मोबाइल में थोड़ा सा काम किया यूट्यूब का, और उसके बाद फिर जो है चाय बनने लगी। तो खुशबू यहाँ पर चाय बना रही है, और मैं वहाँ पर कपड़े वगैरह रख रही हूँ, क्योंकि बारिश आने लगी थी, तो कपड़े अंदर ले लिया था। सूखे तो हैं नहीं, आजकल 2 दिन में ही कपड़े सूखते हैं। मौसम इधर का बहुत, 1 हफ्ता हो गया ख़राब ही है। तो देखिए कितनी तेज़ बादल और हवा तो बहुत तेज़ थी। ये देखिए यहाँ पर शूट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इसमें विंडो से ठीक से आता नहीं है। और फ़ोन बाहर निकालो, तो बाहर निकाल के भी शूट कर रही थी, तो भी नहीं आया। तो इस तरह से, और पानी रिमझिम बरस रहा था, बारिश हो ही रही थी यहाँ पर। तो वही यहाँ पर कपड़े ले रही थी, तो थोड़ा शूट कर लिया था। और ये इतना बड़ा आम का पेड़ है, और इसमें एक आम तो छोड़िए, एक कच्चा आम भी नहीं इस बार लगा है। और पिछले साल जब हम लोग यहाँ पर रहने के लिए आए थे, तो ये पेड़ जो है पूरा आम के फलों से लदा हुआ था, और बहुत बड़े बड़े आम लगे हुए थे। लेकिन इस साल इसमें जो है एक भी आम नहीं आया है। तो वही हम लोग देख रहे थे इसको। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी यहाँ ज़्यादा जानकारी नहीं है, अभी 1 साल ही हुआ है यहाँ पर रहते हुए। तो वही मैं यहाँ पर खड़े होकर देख रही थी। मुझे लगता है कि ये पेड़ में जो है 1 साल आम आते हैं, 1 साल नहीं आते हैं, इसलिए इस साल नहीं आए हैं। बाकी और आसपास जो है गेट के बाहर सोसाइटी में आम के ढेर सारे पेड़ हैं, उनमें ढेर सारी अमियाँ और आम लगे हुए हैं। कच्चे आम जो है फलों से लदा हुआ पेड़ है, पर इसमें एक भी नहीं था। उसके बाद कपड़े वगैरह रखने के बाद चाय बन गई थी, तो चाय पी लिया है हम लोगों ने।
दोनों माँ बेटी ने। और फिर उसके बाद सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं है घर में, और फल भी नहीं है कुछ, कई दिन से नहीं आया, 2-3 दिन से। वही यहाँ पर तैयारी हो रही है मार्केट जाने की। और हस्बैंड तो आते हैं रात को 12 बजे आ जाते हैं घर पे, तो वहाँ से 11:30 बजे निकलते हैं, लेकिन उस टाइम तक कोई सब्ज़ी नहीं रहती है मार्केट में, तो अच्छी सब्ज़ी कुछ मिलती नहीं है, इसलिए मैं उनसे मंगाती नहीं हूँ। ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जो है मैं ही जाकर मार्केट से ले आऊँ। तो बारिश जो है थोड़ी तेज़ हो गई थी, तो रेडी होकर बैठ गई हूँ कि और वेट करने लगी थी कि बारिश बंद होएगी, उसके बाद जो है हम लोग निकलेंगे। वही यहाँ पर जो है जो सामान मंगाया था राशन पानी, उसको रखने लगी हूँ डीमार्ट से जो मंगाया था। तो ये देखिए कुछ कुछ सामान तो इसमें है, तो जो था तो वो तो मंगाया नहीं, लिस्ट बना लिया था, जो जो ख़त्म हुआ था वही मंगाया है मैंने। और अभी थोड़ा थोड़ा डिब्बों में पड़ा हुआ है, तो वो सारी पैकेट मैं ये बड़े वाले डिब्बे में रख दूँगी। जब वो ख़त्म हो जाएगा तब इसमें से निकालूँगी, और बाकी जो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है उनको साइड में रख ले रही हूँ, और उनको अभी डब्बे में जो है भर दूँगी। तो वही यहाँ पर सब चेक करके रख रही हूँ। और सामान 15-15 दिन का ही मंगाती हूँ, एक साथ 1 महीना की शॉपिंग नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर सारा सामान जो है लगा दिया था। तो डब्बा पूरा फुल हो गया था, खुशबू ला के डिब्बा मुझे दे रही थी, तो इसको रख दूँगी, और जो खाली डिब्बे हैं उनमें सारा सामान भर दूँगी। और बार बार देखती भी जा रही थी बाहर कि बारिश बंद हुई कि नहीं बंद हुई। तो देखिए सारा काम हो गया था, लेकिन पानी जो है रिमझिम रिमझिम बरस ही रहा था। फिर उसके बाद डिब्बे सब आ गए थे, तो जो जो डिब्बे एकदम खाली हो गए थे उनमें सारे सामान को जो है भर कर राशन रख दूँगी। क्योंकि सुबह तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता ये सब काम करने का। सुबह तो बहुत भागम भाग, मेरे घर में तो सबके ही घर में रहता है, मुझे ऐसा लगता है मेरे घर पे है, क्योंकि 2-2 टिफ़िन बनाने रहते हैं, चाय नाश्ता, कपड़े, नहाना धोना, पूजा पाठ, सभी सुबह ढेर सारे काम हो जाते हैं। तो सुबह तो बहुत ही बिज़ी शेड्यूल रहता है, तो ये सारे काम तो शाम को या रात को ही हो पाते हैं। तो शाम को तो मेरे पास टाइम था, शाम को इतना ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं रहती किसी भी काम की। तो वही यहाँ पर जो है अभी ये सब रख दूँगी भर कर, तो आराम हो जाएगा सुबह बनाने के लिए। तो दाल वगैरह तो सब ख़त्म ही हो गई थी, एकदम डिब्बे खाली हो गए थे, तो डिब्बे धुलकर रख दिए थे और सूख गए हैं अच्छे से, तो भर दूँगी। और एक एक 2-2 डिब्बे खाली होते जाते हैं, तो मैं इनको हाथ ही हाथ जो है इनको धो लेती हूँ, धोकर सुखा कर रखती जाती हूँ, एक साथ जमा नहीं करती हूँ। एक साथ सफाई करना मतलब बहुत ज़्यादा थक जाने को होता है, इसलिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी सफाई होती रहती है घर में। और यहाँ पर जो है ये एक्सपायरी डेट है, तो एक्सपायरी डेट जो है कट करके पैकेट में से और डिब्बों में मैं डाल देती हूँ, तो इससे पता चलता रहता है कि कौन सा सामान कब एक्सपायर होएगा और कब हमको ख़त्म करना है। तो इस तरह से जो है डिब्बों में जो एक्सपायर वाला सामान डेट वाला सामान रहता है, तो वो सब इस तरह से मैं रख देती हूँ, तो मालूम पड़ता रहता है, और पैकेट हटा देती हूँ, डिब्बों में भरे रहते हैं। तो सारा सामान मैंने भर दिया था, और डिब्बों में एक बार और कपड़ा घुमा दिया है, और खुशबू ने सारे डिब्बे लगा दिए हैं अलमारी में। और ये पाउच वाला सामान है, तो छोटे छोटे मैंने पाउच मंगाए हैं इस बार। ये तो मैं मंगा लेती हूँ ज़्यादा, 1-2 महीना चलता है, लेकिन इस बार मैंने छोटे छोटे ही मंगाए हैं, क्योंकि 10-15 दिन बाद हमको जाना है गाँव, तो वही तैयारी हो रही है यहाँ पर। तो ज़्यादा मंगा कर भी क्या करूँगी, फिर वो ख़राब ही होगा यहाँ पड़े पड़े घर पर। तो बारिश अभी तक बंद नहीं हुई थी, सारा सामान मैंने राशन भर दिया डिब्बों में, सब उठा उठा के रख दिया खुशबू ने। और फिर यहाँ पर खुशबू ने चाय बनाया था, तो दूध नहीं गर्म किया था, तो वही मैं यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए आ गई हूँ, नहीं तो फिर ये फट जाता है, रहता नहीं है, रात तक फट जाएगा। तो वही यहाँ पर जो है गैस पे देखिए दूध चढ़ा हुआ है, और तब तक ये दोपहर के बर्तन थे, तो ये भी अच्छे से सूख गए हैं। तो वही यहाँ पर जो है रख रही हूँ, शाम की दिया बाती का भी इंतज़ाम कर दूँगी, उसके बाद ही मार्केट के लिए निकलूँगी। तो दूध यहाँ खौल गया था, और
बंद कर दिया है गैस। बर्तन भी सब लगा दिए थे और ये बर्तन की जो बास्केट वगैरह है आज सुबह सब धुली थी, इसलिए काम ज़्यादा बढ़ा हुआ था। बर्तन का स्टैंड है, बास्केट है और नल में जो नेट लगा रहता है उसको सबको आज धोया था। तो आज काम बहुत ज़्यादा था, पूरा दिन ही बिजी था। फिर पानी थोड़ा रुक गया था, उसके बाद मार्केट आ गई हूँ और सब्ज़ी में टमाटर वगैरह कुछ भी घर में नहीं था, तो कोई भी रेसिपी नहीं बन पा रही थी। और कुछ बनाने चलो तो सामान नहीं रहता, तो गुस्सा आती है फिर क्या ही बनाओ। तो यहाँ से कुछ फ्रूट ख़रीदे थे और सब्जियाँ ली हैं। और हमारे यहाँ तो आम अभी तक सस्ते नहीं हुए, कब से आ रहे हैं लेकिन सस्ते नहीं हुए हैं। तो सब्ज़ी और फल वगैरह लेके थोड़ा बहुत नाश्ता भी लेकर आए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाओ बाहर तो थक जाते हैं, फिर आके वहाँ से कुछ बनाने का मन नहीं करता है, सीधा खाना ही बनता है। तो वही यहाँ पर जो है गर्मा गर्म समोसा फेमस स्वीट शॉप है, तो वहीं बन रहे थे तो वहाँ से लेके आ गए हैं। वैसे तो मुंबई में वड़ा पाव फेमस है, लेकिन इस तरह से समोसा पाव भी यहाँ पर खाए जाते हैं, मीठी चटनी तीखी और मीठी चटनी के साथ, और एक लहसुन वाली सूखी चटनी होती है और हरी मिर्च के साथ। तो ये नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है। तो कभी कभी घर पर आ जाता है, कभी हस्बैंड लेकर आ जाते हैं, कभी मैं ले आती हूँ, जैसा जिसको टाइम मिला। फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद कपड़े तो मैंने पहले ही हम लोगों ने चेंज कर लिए थे, क्योंकि बारिश का टाइम था तो बहुत कीचड़ मिट्टी हो गई थी। तो हाथ पांव धोकर कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, नाश्ता किया है, फिर उसके बाद लग गई हूँ सारी सब्जियों को अरेंज करने में। तो फ्रूट्स और सब्जियां जो है उनके बास्केट में रख दूँगी सब निकाल के, और धुलूँगी नहीं अभी मैं। यहाँ क्या धुल के रखने से सब्ज़ी जो है फ्रिज के बाहर ही रहती है तो ख़राब होने लगती है, तो इसलिए धुलूँगी नहीं, ऐसे ही बास्केट में रख दूँगी। और सारी सब्जियां सूखी थी, गीली नहीं थी। ये देखिए सब सूखा ही है। तो मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया है सारी सब्जियों को, और इनको अब जो है इनकी जगह पे रख दूँगी। थोड़ी थोड़ी ही सब्जियां लेकर आती हूँ, नहीं तो फिर ख़राब होने लगती हैं, इसलिए 2 दिन की ही सब्ज़ी आती है। उसके बाद ये है सुबह का समय दूसरे दिन का। यहाँ पर जो है मीशो से मैंने एक सूट ऑर्डर किया था, तो कुर्ता सेट है ये। तो वही यहाँ पर बैठ गई थी देखने के लिए, तो आप लोगों के साथ भी सोचा शेयर कर देती हूँ। तो वही यहाँ पर चेक कर रही थी, और अच्छा आया है कपड़ा, जो है अच्छा है क्वालिटी इसकी, और दुपट्टा वगैरह इसका लेंथ भी अच्छा है। तो बस इतना ही वीडियो है छोटा सा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है आज का किसी भी वजह से, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। तो बस छोटा सा ही ब्लॉग बनाया है। और यहाँ पर देखिए इस मैंने अपने लिए मंगाया है ये, पहले मैं पहनती थी और अभी बीच में यहाँ पर आकर मैंने ड्रेस पहनना बंद कर दिया था। इसके लिए बंद कर दिया था क्योंकि साड़ियाँ जमा हो गई थी ढेर सारी, और वो मैं पहन नहीं पा रही थी। तो इस तरह से मैंने 1 साल जो है गैप कर दिया, बीच बीच में कभी कभी पहन लेती हूँ। तो ड्रेस तो ज़्यादा नहीं थे, लेकिन साड़ियाँ मेरे पास बहुत सारी जमा हो गई थी डेली वेयर वाली, तो उनको पहनने की वजह से मैंने, फिर सूट रहेंगे तो मैं सूट ही पहनती हूँ, फिर साड़ी पे मेरा ध्यान नहीं जाता है। तो वही ये अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था, तो आ गया है और अच्छा है। मीशो से मंगाया है इसको मैंने, ठीक है। तो बस वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी हमारी ड्रेस। पहनेंगे तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो बस छोटा सा ही वीडियो था, फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में, और इस वीडियो का यहीं पर करती हूँ एंड। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।